घर में टाइल लगाने का सोच रहे हो या खरीदने जा रहे हो, लेकिन आइडिया नहीं है कि कौन सी टाइल लगाएं और कैसे पैसे बचाएं टाइल लगाने पे और लुक मिले हमें लग्जरी लुक, ना आपको मिस्त्री बेवकूफ बना पाए ना आपको दुकानदार बेवकूफ बनाए। तो उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। जब भी टाइल लेने जाओ, देखो एक होती है ब्रांडेड टाइल, एक होती है नॉन ब्रांडेड टाइल। दोनों को समझो। आपको हमेशा क्या करना है, नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी है। क्यों नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी है? सब बोल रहे होंगे एक बार घर बनाने हम जा रहे हैं और सर बोल रहे हैं कि नॉन ब्रांडेड टाइल लो। देखो चीज सेम है, बस ब्रांडेड टाइल में होता क्या है, जैसे कजारिया हो गई, सोमानी हो गई, या ओरिएंट हो गई, कोई भी बड़ी बड़ी टाइल है, उनको मार्केटिंग के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, लाखों करोड़ रुपए। अक्षय कुमार को बुला रहे हैं, सलमान खान को बुला रहे हैं, तो उनको करोड़ों रुपए खर्चे करने पड़ते हैं। वो जेब से तो देंगे नहीं, वो आपसे लेंगे। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जो नॉन ब्रांडेड टाइल है वो आपको मिलती है अगर मार्केट से 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है, 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रही है। और ब्रांडेड टाइल, सेम टाइल आपको मिलेगी 60 से 70 रुपए पर स्क्वायर फीट। जो बीच का गैप है 20-25 रुपए का, वो गैप कहां गया? मार्केटिंग में। तो हमें क्यों देना है मार्केटिंग के लिए? तो इसीलिए आपको हमेशा नॉन ब्रांडेड टाइल लो। और नॉन ब्रांडेड टाइल सस्ती कहां से मिलती है? अगर आपको खुद से आपका 1000 स्क्वायर फीट का, 2000 फीट का या 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है, सीधा मोरबी जाओ और मोरबी से सस्ती नॉन ब्रांडेड टाइल उठा के लाओ। हजारों कंपनीज है वहां जो टाइल बनाती है, जो भी पैटर्न आपको चाहिए भर के ले आओ, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा वो, ठीक है। एक चीज है। दूसरा, आप मोरबी में फोन नंबर्स भी हैं, कॉल करके आप पता कर सकते हो, वहां से लाओ। वहां से नहीं मिलानी है, आपके एरिया में नॉन ब्रांडेड टाइल मिल जाएंगी। जब आप टाइल लेने जाओगे तो वहां देख सकते हो कि ब्रांडेड भी रहेंगी, नॉन ब्रांडेड भी रहेंगी। लेकिन जब भी नॉन ब्रांडेड टाइल लेनी है, आपको अगर जितनी टाइल चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, आपके मिस्त्री ने आपको मेजर करके दी होगी, ठीक है, वो एक साथ टाइल ले लेना। मतलब आपको वो लोड एक साथ उठाना पड़ेगा। जितनी भी आपको टाइल चाहिए, आपको अगर 10 बॉक्स चाहिए तो आपको 12 से 13 बॉक्स ले लेने हैं। क्योंकि होता क्या है नॉन ब्रांडेड टाइल्स का, कि जब एक बार लोट आता है, जो पीछे से एक डिज़ाइन आ गया, आपने एक डिज़ाइन पसंद किया, वाइट कलर का है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो वो वाइट कलर का आपको जितना चाहिए उससे 1-2 डब्बे ज़्यादा लेके लगवा लो। क्योंकि अगर आपको कम मिली, वो आपको दुकानदार ने कहा ये 8 डब्बे ले जाओ, 2 डब्बे बाद में मिलेंगे, तो वो 2 डब्बे कभी बाद में नहीं मिलते। मिलेंगे भी तो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, और वो सेम नहीं होगा। क्योंकि फैक्ट्री में जब एक लोड निकलता है, मतलब वो लगा लो कोई 30,000 स्क्वायर फीट का एक लोड निकालते हैं, एक डिज़ाइन निकालते हैं, उसके बाद दूसरा डिज़ाइन निकलता है। क्या पता वो पहला डिज़ाइन जो निकला हो वो 2 महीने बाद बारी आई उसको निकालने की, या निकालेंगे भी नहीं। तो आपको जब भी टाइल लेनी है एक बार उठा लेनी है। और दूसरा, जब आपको दुकानदार बोल रहा है कि बाद में 2 डब्बे ले जाना, मिस्त्री जब लगा होगा तो वो वेट नहीं करेगा कि साहब कब आएंगे, तो ये वो दिक्कतें रहती है। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है, एक साथ माल उठा लेना, एक्स्ट्रा डब्बे उठा लेना, ठीक है। बाकी चीज ये है, नॉन ब्रांडेड में भी आपको जितने डिजाइन चाहिए, हजारों डिजाइन आते हैं ब्रांडेड की तरह, जो साइज चाहिए हजारों साइज आते हैं किसके? ब्रांडेड की तरह। और नॉन ब्रांडेड में क्या है, सस्ती टाइल है, या जैसे 1000 स्क्वायर फीट में अगर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट की टाइल है, 40,000 लग रहा है, ब्रांडेड में वो 60,000 लगेगा, तो वो 20,000 आप मिस्त्री को दे देना। ये चीज आपको लेनी है। और जब भी आप टाइल लेने जाओ, एक तो मेरे ख्याल में पैटर्न देख के जा सकते हो, कि आप पिक्स वगैरह देख सकते हो कि हमें अपने रूम में ऐसे करवानी है, ऐसे करवानी है, तो वो सही रहता है। नहीं तो आप जैसे ही दुकान पे पहुंचते हो, जो चॉइस किसकी होती है? जो होलसेलर होता है ना, जो टाइल आपको दिखा रहा होता है, उसकी चॉइस पे आप टाइल ले आते हो। तो वो क्या फायदा है, इतना पैसा खर्चा करोगे, 1-1.5 लाख रुपया, तो उसकी चॉइस क्यों लेनी है? तो इससे अच्छा गूगल में सर्च कर लो कि कैसी टाइल लगवानी है, तो वैसा पिक्स रखो, वैसा वैसा वहां देखो, वहां मिलती है तो लगवा लो। तो ये चीजें पहले चूज करना पड़ेगा। लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, दीवार पे सिरेमिक टाइल लगवानी है और फ्लोर पे विट्रीफाइड। क्या? दीवार पे सिरेमिक, ये उसको बोल देने सेल्समैन को कि हमें दीवार के लिए, चलो हम बाथरूम के लिए दीवार के लिए दे रहे हैं या किचन की दीवार के लिए, तो हमें सिरेमिक टाइल दिखाओ जी। तो सिरेमिक लगाओगे, एक तो वो सस्ती होती है और दूसरा ठीक रहती है, कोई उसमें जल्दी खराब नहीं होती है। लेकिन फ्लोर के लिए आपको विट्रीफाइड ही लगानी है। अगर आपको सेरेमिक दे गया दुकानदार, सस्ती के चक्कर में आपने 40 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल रही है, आपने उठा ली, तो वो थोड़े टाइम बाद उसका ऊपर से कलर भी उड़ने लग पड़ता है और उसमें पानी भी घुस जाता है। मतलब जो सेरेमिक टाइल होती है वो परमिएबल होती है, पानी गिरेगा वो चूस लेगी, लेकिन विट्रीफाइड कभी नहीं। तो वॉल पे सेरेमिक, फ्लोर में हमें विट्रीफाइड टाइल लगानी है। इस पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो देख सकते हो।
ये चीज हो गई। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब भी टाइल पसंद करनी है, हमने एक कलर पसंद कर लिया, वाइट कलर है कोई, ठीक है, वाइट कलर की टाइल है, तो उसको देख लो, ठीक है। वो जब होता क्या है, आपने पसंद कर ली, आप घर आ जाते हो, क्योंकि तभी के तभी आपको माल नहीं मिलता है, वो बाद में माल लोड होता है, फिर घर पे आता है। तो जब भी घर पे वो टाइल आए तो देख लेना वही टाइल है, क्योंकि मोस्टली कुछ, सब दुकानदार नहीं, कुछ दुकानदार स्कैम करते हैं कि आपको क्या करते हैं, दिखाएंगे दूसरी थोड़ी सेम सेम वैसी ही डाल देंगे। तो वो अगर आपके उसके जो बॉक्स हैं वो भी चेक करो, कितने बॉक्स हैं, कौन सी टाइल है, पैटर्न है, वो सब चीज़ें चेक करके ही लो। और जब भी टाइल लेनी है, ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड, आपको एक पैटर्न बनाना है पूरा, क्योंकि आपने देख के गए हो कि इसका पैटर्न जैसे बीच में ऐसा बनता है, पूरा शेप बनती है, कोई साइड पे ऐसे टाइल रहती है, तो वो पैटर्न बनवा के देखो। आप टाइल पसंद कर देते हो, क्योंकि टाइल में क्या होता है, टाइल के पीछे सेक्शंस लिखी होती हैं, ए बी सी डी, ये क्या है सेक्शन, इन सबको जोड़ोगे तो एक पैटर्न बनता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, एक पैटर्न बनता है। तो आप जब एक टाइल पसंद करते आते हो तो वो पैटर्न कभी कभार क्या करते हैं दुकानदार, होल उनके जो डालने वाले होते हैं टाइल, वो सेम डाल देते हैं, ए डाल देंगे, तो वो दिक्कत रहती है, फिर आपको वापस देने जाना पड़ेगा, गाड़ी का खर्चा, या क्या पता दुकानदार दे नहीं दे। तो आपको उसको बोलना है जो ये पैटर्न बन रहा है ऐसे सेम पैटर्न बनना चाहिए, घर पे नहीं बनेगा मैं टाइल वापस ले आऊंगा। तो ये चीज़ भी उसको मेंशन कर लेनी है। और साथ में एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप बाथरूम में टाइल लगाओ या बाहर टाइल लगवाओ, तो एंटी स्किड का ध्यान रखना, एंटी स्किड टाइल लेना, नहीं तो पानी गिरेगा, आप गिरना स्टार्ट हो जाओगे। तो उनको ये भी मेंशन करना है कि हमें एंटी स्लिप या एंटी स्किड टाइल चाहिए, ना कि प्लेन। एक बार खुद वो देख लेना, वहां टाइल पहले लेना, उसको नीचे रखना, उस पर थोड़ा पाँव रगड़ के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा बिल्कुल स्लिप कर रहा है या थोड़ी रेजिस्टेंट मिल रही है, तो वो देख लेना, एंटी स्किड टाइल ही लगवाना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है, हम क्या करते हैं जब टाइल लेने जाते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, हमें कोई भी कलर पसंद आता है, वाइट इतना चमक रहा होता है, वो इतना चमक रहा होता है, लेकिन जब घर लाते हैं तो वो दिक्कत आती है। तो हमेशा जो टाइल पसंद आती है उसको बाहर लेके जाओ, देखो कि बाहर कैसा कलर इसका दिख रहा है, क्योंकि हमारी लाइटें शोरूम की तरह इतनी ज़्यादा लाइटें नहीं होंगी, तो घर आके वो डल दिखे, इससे अच्छा है बाहर लेके देख लो। तो उसी हिसाब से चूज करो कि आपको कौन सी टाइल अपने घर के लिए लेनी है। और हमेशा ध्यान रखना, मेरे ख्याल में जितना डार्क कलर होगे उतनी उसकी मेंटेनेंस होती है, उतनी वो डस्टी दिखती है। तो डार्क कलर को मैं कहूँगा, डार्क कलर को नो बोलो, लाइट कलर लो, बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसे लाइट ऑन होगी और ज़्यादा निखर के वो आते हैं। तो डार्क कलर अगर लेने वाले हो तो वहाँ मेंटेनेंस ज़्यादा रहने वाली है, डस्ट रहने वाली है, तो ये चीज़ सोच के समझ के आपको लेनी पड़ेगी। तो देखो, और अगर आप पैसा बचाना चाहते हो टाइल लेने में, तो मेरे ख्याल में एक चीज़ करना, सेम जितना ज़्यादा हो सके सेम टाइल रखना। उसमें क्या होता है, वेस्टेज भी कम होती है, उसमें आपका घर भी सुंदर दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हॉल में और आपके ड्राइंग रूम में सेम टाइल रखो। अगर एग्जांपल है वाइट अपने हॉल में और लॉबी जैसे बोलते हैं, और ड्राइंग रूम में सेम, जो बेडरूम है सेम, तो मतलब दो किस्म की टाइल भी रहेगी, उसमें भी आपका खर्चा कम होगा, रेट सेम रहता है, और साथ में वेस्टेज कम होती है। ये चीज भी ध्यान रखना, इसमें पैसा बचता है, ठीक है, ये चीज। दूसरी, सीमेंट आपको पीपीसी लगवाना है, कौन सा, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट, किसी भी कंपनी का लगाओ, यहां हमें स्ट्रेंथ की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो आप पीपीसी सीमेंट लगाओ, 10-20 रुपए पर बैग में, वो सस्ता होता है, तो वो लगाओगे, उसमें भी पैसे बचेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिस्त्री को एक्सपीरियंस लेना। मिस्त्री अगर एक्सपीरियंस ले आएगा तो आपके पैसे बचते हैं और सही से टाइल लगती है। अगर अनएक्सपीरियंस मिस्त्री ले लिया तो होगा क्या, वो टाइल लगवाते हैं, सही से नहीं लग रही है, तोड़ ताड़ के साइड पे फेंक देंगे, आपको लगेगा वेस्टेज है, और बहुत खर्चा होता है कि अगर 2-3 टाइल भी तोड़ दी उसने तो बहुत खर्चा होगा। तो वो आपको बोल देगा एक डब्बा कम पड़ रहा है, 2 डब्बा कम पड़ रहा है, तो आप ले आओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मेजरमेंट में गलती हुई थी, जहां ज्यादा टाइल लग रही है। तो इस चक्कर में तो अनएक्सपीरियंस मिस्त्री टाइल तोड़ भी सकता है, सही से लगाएगा भी नहीं, ऊपर नीचे रहेगी, बाद में उकड़ जाएगी, ये दिक्कत रहेगी। तो आपको एक्सपीरियंस मिस्त्री लाना है। एक्सपीरियंस मिस्त्री कहां से मिलेगा, आपको पहले उसका काम देखना है। मैं मस्ट कहूंगा उसका काम पहले का पक्का देखो, उसको देखो कहां लगा हुआ है वो, वहां जाके टाइल लग गई होगी, आपको देखना है ऊपर नीचे टाइल तो नहीं है। उनसे कैसे पूछ सकते हो कि सही से टाइल लगाई या क्या है, तो पुराना काम देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा मिस्त्री एक्सपीरियंस है अनएक्सपीरियंस। मैंने एक बार अनएक्सपीरियंस मिस्त्री लगवा दिया, रेट मेरे को मिला वो 13 से 14 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेकिन उसने टाइल ऊपर नीचे, मतलब मैंने टाइल ली थी 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट, और वो टाइल अब
इतनी गंदे तरीके से लगाई है, पाँव को लगती है, ऊपर नीचे दिखती है, बहुत गंदा है। तो वो जो 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट मैंने इतना खर्चा किया था, वो 1-2 रुपए के पीछे वो सब बर्बाद हो गया। तो मैं तो ये मस्ट कहूंगा कि अगर मिस्त्री लगाना एक्सपीरियंस, उसको 1 रुपया 2 रुपए ज्यादा दो, लेकिन अच्छा मिस्त्री ढूंढो। और साथ ही साथ जब रेट कर रहे हो किसी मिस्त्री के साथ, उसको पहले, ये सबके साथ ड्रामा करते हैं, क्या करते हैं, पहले रेट कर देंगे 14 से 15 रुपए, मान लेंगे कि हम काम ले लेंगे, ठीक है। जब काम शुरू हो जाता है फिर बोलते हैं कि ग्रुप का एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा, ग्रुप अगर डालना है आपको, जो डालते हैं वो उसका एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा, दीवार पे लगाने का एक्स्ट्रा खर्चा, मैंने बोला था छोटी टाइल का रेट रहेगा, बड़ी टाइल लगानी है उसका एक्स्ट्रा खर्चा। तो पहले बात क्लियर करनी है कि हम आपको दे रहे हैं 15 रुपए पर स्क्वायर फीट, भले वो दीवार पे टाइल लगानी है, भले वो फ्लोर पे टाइल लगानी है, भले ग्रुप डालना है। अगर वो अलग अलग खर्चा बोलता तो उसका भी अलग अलग खर्चा कर दो कि फ्लोर पे लगाने का इतना खर्चा रहेगा, दीवार पे लगाने का इतना खर्चा, ग्रुप वाली का इतना खर्चा। तो पहले रेट अच्छे से क्लियर कर लेना है, तभी टाइल लगवानी है। लोग क्या करते हैं, रेट देखते हैं 13 से 14 रुपए पर स्क्वायर फीट, बोल रहा है हाँ ये मिस्त्री सही है कि सस्ता लगा रहा है, लेकिन वो काम, क्योंकि लाखों रुपए की टाइल है और 20 से 30 हजार रुपए बिल बनना है आपका टाइल लगाने का, तो लाखों रुपए मत बर्बाद करो 20,000 रुपए के पीछे। तो मिस्त्री एक्सपीरियंस और रेट अच्छे से कर लो, और साथ ही साथ बिल बनाना सीख लो। मिस्त्री क्या करते हैं, 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट आपसे रेट करेंगे। जब वो मेजरमेंट करते हैं, बिल करते हैं, आपको तो आइडिया ही नहीं होता है क्या कर रहे हैं, क्या स्कर्टिंग का अलग ले रहे हैं, जो खिड़कियों का अलग ले रहे हैं, तो वहां वो आपको बेवकूफ बना देते हैं। आपसे रेट तो 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट किया होता है, लेकिन आपका जब बिल बनाएंगे वो 20 रुपए के ऊपर चला गया होता है। तो बिल बनाना सीख लो, यूट्यूब से सीख लो। वो वहां भी क्या करना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई नापी और आपका ये निकल गया, स्कर्टिंग को सीधा सीधा नाप लिया। अगर नहीं आता है तो कमेंट करना, वीडियो ले आऊंगा, इस पे वीडियो पड़ी भी है। टाइल्स के ऑप्शन बताऊंगा और उनका रेट भी साथ में बताता जाऊंगा कि कौन सी कंपनी की टाइल लगाई है, बाथरूम में कौन सी लगाएंगे, लॉबी में कौन सी, रूम्स में कौन सी, या बाहर बेरांडा में, स्टेयर्स में। सबसे पहले हम लॉबी से स्टार्ट करते हैं, जो मेन एरिया होता है हमारा, हॉल बोल लो, कई जगह लॉबी बोला जाता है, हॉल बोला जाता है। सामने जो नीचे टाइल आप देख रहे हो, ये कजारिया की टाइल है और इसका जो प्राइस है वो है 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये टाइल पड़ी है। और 2x4 का पीस, हम इसे बोलेंगे 2x4 का पीस ये लगा हुआ है। और अगर हम बात करें, ये विट्रीफाइड टाइल है। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं, कंपनी कौन सी है, कितने बाय कितने का पीस है, रेट क्या है, और विट्रीफाइड है या सेरेमिक है। तो ये एक कलर ऑप्शन आप रख सकते हो, वाइट क्रीम है और उसमें पैटर्न्स है। नेक्स्ट जो लॉबी के लिए मैं अगर बोलूँगा तो लॉबी के लिए ब्लैक कलर का भी, वो वाइट में आ गया, ये आ गया ब्लैक में, तो ब्लैक में भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक जब लाइटिंग लगती है तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। अभी जो वीडियो में टाइल्स आप देखोगे उनकी अच्छे से सफाई नहीं हुई है, क्योंकि वर्क चल रहा है, तो उसी दौरान मैंने वीडियो बना दी है। लेकिन ये पैटर्न आप चूज़ कर सकते हो। और ये जो सामने आप टाइल देख रहे हो, ये भी कजारिया की टाइल है, विट्रीफाइड टाइल है, और इसका भी रेट जो है 65 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें 2x4 का पीस, ये भी 2x4 का पीस है। और इसमें कजारिया की टाइल में 2x4 का जो पीस रहता है, एक दिक्कत उसमें देखने को मिली है कि वो बेंड रहता है, तो वो जो पीस आता है वो थोड़ा बेंड होता है। कजारिया की टाइल से मोस्टली मैंने देखा जो बड़े पीसीस आते हैं मार्बल टाइप, वो थोड़े बेंड रहते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, ग्रूव प्रोवाइड करवाना है। 3 से 4 mm का ग्रूव आपको रखना ही रखना है। अगर 3 से 4 mm का ग्रूव रखते हो तो जो बेंड होता है वो काफ़ी हल्का देखने को मिलता है। तो ये चीज़ होती है। तो देखो, जो लॉबी और हॉल है उसमें एक और ऑप्शन बन जाता है, जो बड़ी टाइल्स आजकल आ रही हैं, 2x6 की हो गई और 3x6 की होगी, मतलब काफ़ी बड़े बड़े प्लैंक आ रहे हैं, वो लॉबी में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। बस बजट थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे ये 60 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ रही थी, वो आपको 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ेगी। लेकिन वो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं। जैसे ये सामने टाइल देख रहे हो, ये 2x6 का प्लैंक है जो लगाया गया है। इसमें भी कलर्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे, इटालियन मार्बल कलर्स जो आते हैं वो भी देखने को आपको मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम रूम की तरफ। तो ये जो टाइल आप देख रहे हो वुडन पैटर्न में, ये प्लैंक्स आते हैं, मतलब फुट बाय ये 3 फुट का आता है, 1 बाय 3 का ये पीस होता है, मतलब 1 मीटर लंबा होता है और 230 mm ये चौड़ा होता है। ये वुडन पैटर्न आप एक रूम के लिए चूज कर सकते हो। ये सामने भी आप देख रहे हो। तो इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जो टाइल रहती है मोस्टली सेरेमिक की टाइल है, बरमोरा कंपनी की ये टाइल है, और ये 40 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पड़ेगी। और एक अच्छा पैटर्न बन जाता है, वुडन लुक एक देता है। लेकिन ये सेरेमिक टाइल है, लगानी नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी है, नीचे आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको विट्रीफाइड भी मिल जाएगी। लेकिन ये जो सामने आप टाइल देख रहे हो, ये सेरेमिक टाइल यूज़ की गई है।
और एक ग्लॉसी लुक देती है। जब लाइट इस पे पड़ेगी तो काफ़ी अच्छी देखने को आपको मिलेगी। और इसमें पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बना सकते हो कटिंग करके। देखो एक आपने देखा पूरा प्लैंक लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे मतलब एक अल्टरनेट प्लैंक के हिसाब से बनाया गया है। ये आप एक किसी ड्राइंग रूम या लिविंग रूम के लिए ये ऑप्शन रख सकते हो। अगला रूम ऑप्शन में आपको देता हूँ, ये विट्रीफाइड टाइल है, मार्बल लुक में है। ये जो कंपनी है कजारिया कंपनी की ये टाइल रहने वाली है। और इसका प्राइस जो है 64 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा हुआ है। और 2x4 का ये पीस है। और इसकी अगर हम प्राइस जैसे मैंने बता दिया, लेकिन इसमें जो बैंड की दिक्कत रहती है, इसीलिए यहाँ आप सामने देख रहे हो ग्रुप प्रोवाइड किया है, 3 mm का ग्रुप प्रोवाइड किया है और एक ग्लॉसी लुक देते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब भी आप पैटर्न वाइज टाइल बाय करते हो, जैसे ये पैटर्न है, इसमें ए बी सेक्शंस होती हैं। ये सिर्फ ए सेक्शन लिखी है, ये गलती हुई है क्योंकि बी सेक्शन लाई नहीं थी, तो तभी ए सेक्शन सिर्फ लगाए, तो इसी हिसाब से ये पैटर्न बना है। नहीं तो आपने मार्बल में देखा होगा ऐसे एक शेप सी बनती है, वो किस हिसाब से बनती है, टाइल्स में भी पॉसिबल होती है। लेकिन अगर टाइल में आप क्या करोगे, इनमें ए बी सेक्शन होती है। हमेशा ध्यान रखना जब भी टाइल बाय करोगे, ए बी सेक्शन जरूर देख लेना। और ये चीज़ है, ये इसको भी आप एक रूम के लिए ऑप्शन रख सकते हो। आप लिविंग, ड्राइंग या मास्टर बेडरूम के लिए ये टाइल का ऑप्शन रख सकते हो। नेक्स्ट जो है एक आप रूम के लिए और ऑप्शन आपके लिए वुडन में है, लेकिन ये पैटर्न थोड़ा अलग है। इस वुडन का ये 2x2 का पीस है और इसका जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 42 रुपये, 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका प्राइस पड़ा है। और एक वुडन पैटर्न है, अलग सा यूनिक सा आपको दिख रहा होगा। और कंपनी ये कजारिया ही है, कजारिया कंपनी का है। और इसमें अगर हम बात करें ग्रुप देना, अगर आप चाहते हो ग्रुप देना तो दे भी सकते हो, लेकिन इसमें इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप प्रोवाइड कराओ। 2x2 का जो पीस होता है वो इतना ज़्यादा वेंड नहीं होता है, लेकिन अगर आप ग्रुप देना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो पैटर्न वाइज स्टाइल होती हैं उसमें अगर ग्रुप दोगे तो वो थोड़ी अजीब सी दिखती हैं, देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप इसको भी एक रूम का ऑप्शन रख सकते हो, काफ़ी अच्छी टाइल देखने में ये लग रही है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बाथरूम का भी दिखा दूं, क्योंकि 4 बाथरूम की मैं टाइल दिखाने वाला हूं आपको। एक पैटर्न आप इस पैटर्न के साथ भी जा सकते हो, जिसमें अल्टरनेट रहता है, मतलब 3 टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। बीच में कुछ अच्छा होगा और ऊपर नीचे मतलब प्लेन पैटर्न रहेगा। तो इन पैटर्न्स के साथ भी आप जा सकते हो। एक तो ऑप्शन होता है आप बाथरूम का आपको कि ऊपर तक टाइल लगा सकते हो, मतलब रूफ टॉप तक। एक तो आप 7 फीट तक भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड होता है। ऊपर तक लगाओ तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, लेकिन थोड़ा उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं फ्लोरिंग, इसकी आप देख रहे हो एक वाइटिश लुक में है और ऊपर पैटर्न देखने को मिल रहा है आपको। तो ये भी जो टाइल है ये बरमूडा कंपनी की है। अगर हम बात करें इसका, ये सेरेमिक टाइल है और ये हमारी 37 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी टाइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट बाथरूम की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी आप देख रहे हो एक ब्लैकिश कलर की है टाइल प्रोवाइड की गई है। तो ये जो कंपनी कजारिया कंपनी की टाइल है और ये पड़ी है 42 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और इसका जो पीस है, अगर हम बात करें 1x2 का पीस ये है, मतलब एक अच्छा लुक आपको देगा जब इसमें जब फिटिंग लाइट फिटिंग हो जाएगी। और मैं थोड़ा अभी अगर मैं बात करूं, टाइल थोड़ी डल सी दिख रही है क्योंकि अभी वर्क चल रहा है, तो डस्ट के कारण आपको ये टाइल डल दिख रही होंगी। लेकिन आप इन पैटर्न्स के साथ जा सकते हो, एक ऑप्शन ले सकते हो अपने लिए। आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा वॉश बेसिन होता है, वॉश बेसिन एरिया में बैग में टाइल आती है। तो एक जो 3D प्रिंट आजकल चला है उस पैटर्न के साथ जा सकते हो। काफ़ी अच्छी टाइल आपको ये देखने को मिलेगी। तो सामने आप देख रहे हो एक मतलब एक पाम पत्तों की तरह एक शेप बनी हुई है, पीछे इसका ब्लैक कलर है और ग्रीनिश में ये पत्ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लुक दे सकते हैं। और 1x2 का पीस ये भी है और कजारिया कंपनी का ये भी टाइल आपको देखने को मिलेगी। तो इसको भी आप अपनी चॉइस में रख सकते हो। और इसका जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 38 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका प्राइस इसमें आपको देखने को मिलेगा। और 3D में इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं जो बेरांडा रहता है हमारा, बाहर की जगह रहती है, तो उसमें भी आप टाइल इस पैटर्न में प्रोवाइड कर सकते हो। बस एक ध्यान देना आपको, जो बाहर की टाइल रहेगी तो एंटी स्किड प्रूफ हो। और इसमें देखो ये जो टाइल है मैं आगे आपको दिखाता हूँ, इसमें पैटर्न्स बने हुए हैं कि बारिश अगर पानी रुकता भी है तो यहाँ स्लिप वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेगी। थोड़ी डल सी आपको देखने को मिल रही होगी,
लेकिन अभी इसकी वॉशिंग बाकी। अगर मैं इसके देखो पैटर्न में दिखा देता हूँ आपको, देखो आपको थोड़ा ग्रूव जैसा दिख रहा होगा, छोटे छोटे ग्रूव्स हैं ये देखो। इसमें ऐसी टाइल में क्या होता है, ये आप सीढ़ी में भी लगवा सकते हो, वरांडा में लगा सकते हो, जहाँ भी आउटडोर एरिया होगा वहाँ आप इसके साथ जा सकते हो। और वहाँ पे अगर आप सिरेमिक टाइल लगाते हो तो उसका कलर उड़ने का और घिसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो विट्रीफाइड पॉसिबल हो तो विट्रीफाइड टाइल आपको बाहर में लगवानी है। अभी हम चलते हैं स्टेयर की तरफ। तो स्टेयर में कुछ ऐसे स्टोन वाइज पैटर्न चल रहे हैं टाइल में, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। ये काफ़ी सस्ती आपको पड़ती है, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ती है। ये कंपनी वेरेंजा कंपनी की है, मतलब एक लोकल मार्केट कंपनी की है, तो उसके साथ जा सकते हो। कलर ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है ग्रे के साथ। और इसी के साथ अगर आपको पैटर्न बनाना हो, मतलब जहाँ स्टेयर खत्म हो रही है, यहाँ वेरांडा आता है, जहाँ जो भी एरिया है, तो उसमें आप थोड़ा इसी में मिलता जुलता कलर ग्रेइश में प्रोवाइड कर सकते हो। नीचे आप टाइल भी देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ। ये भी 2x4 का पीस है। और इसमें अगर बात करें, ये भी कजारिया कंपनी का है और ये पड़ा है 55 रुपये पर स्क्वायर फीट। और एंटी स्किड है ये भी। इसमें भी आपको स्लिप का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छी टाइल है, काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। मैं थोड़ा आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। और एक थोड़ा मैट फिनिश में आएगा, मतलब स्लिप आपको जल्दी इसमें नहीं लगती अगर बाई चांस इसमें पानी भी रुकता है। अगर किचन की मैं बात करूं, किचन में कुछ ऐसा पैटर्न के साथ आप जा सकते हो। देखो वाइट और मतलब बॉक्सेस हैं वाइट और ब्लैक कलर के, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न दिखता है। मतलब 3D है ये, मतलब बाहर थोड़ा एक्सटेंड हुआ है इसका जो पीसीस है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को आपको मिल रहा है। मैं आपको पूरी विजिट करवा देता हूँ किचन की। अभी थोड़ा वर्किंग में है तो थोड़ा डल सा आपको दिखेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर ये देखने को मिल रहा है। तो आप भी इसके साथ जा सकते हो। मतलब ऊपर वॉल में टाइल आप 3 फीट भी कर सकते हो, ऊपर तक कर सकते हो। बाकी नीचे आपका ग्रेनाइट आ जाएगा, उसी में फिक्सिंग हमारी हो जाएगी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी थोड़ी टाइल्स का मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। आगे 2 बाथरूम और है। ये आप ये टाइल का ये जो कलर आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छी टाइल लगती है। ये 1 फुट बाय 2 का आता है, 1 बाय 2 का पीस रहता है ये। तो इसमें भी ऑप्शन रख सकते हो। वुडन में आपको मैं बताऊँ, बाहर के एरिया में अगर आपको करना है तो वो भी आप ऑप्शन रख सकते हो किसी रूम। ये क्योंकि ये वॉल टाइल है, तो वॉल टाइल आप बाहर में भी, ये देखो ये इसकी लुक, ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न आता है। 230 बाय 700 mm, मतलब एक पैटर्न आता है 230 बाय 1 मीटर का भी ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप कलर वाइज पैटर्न वाइज चूज कर सकते हो, जैसा आपके घर में अच्छा लगेगा उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हो। बस मैं आपको पैटर्न था, लेकिन इसमें आप ग्रुप प्रोवाइड करवाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। देखो 2 mm का ग्रुप यहाँ प्रोवाइड किया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को वो मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बाथरूम का। एक दे देता हूं मैं आपको एक टाइल ऑप्शन, जो मैंने कहा था कि हम वॉल के ऊपर तक भी ले जा सकते हैं। तो सामने आप ये ऑप्शन देख रहे हो, ये भी जो पीस है ये भी आपका 230 बाय 1 मीटर का पीस रहने वाला है। मतलब 1 बाय 3 का पीस आप इसको बोल सकते हो। और काफ़ी अच्छा ये वुडन में आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ पे ये बाथरूम टाइल है और ये ऊपर तक आप, ये नीचे आप फ्लोरिंग में भी देख सकते हो जो पीस लगा है 1 बाय 1 का पीस वो वहाँ प्रोवाइड किया गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट बाथरूम की तरफ। जो टाइल प्रोवाइड की है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेरे को वो देखने में लग रही है, क्योंकि उसका जो लुक का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा है। आप देख सकते हो छोटे छोटे पैटर्न्स इसमें बने हुए हैं। और नीचे जो टाइल है मतलब फ्लोरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैटर्न उसमें लगा हुआ है। तो इसको भी एक ऑप्शन आप रख सकते हो।